अगर इस रिश्ते की हकीकत को समझना है तो कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह की चौखट पे आके देखो। बड़ी दिलावेज कहानी है अल्लाह के खलील की। बड़ी दुआओं से मांगते रहे, 70 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। और फिर बेटा भी कोई आम बेटा न था, बेटा भी ऐसा था जिसके चेहरे में चांद के जलवे नजर आते थे। बेशक बेशक। इतना हसीन बेटा अल्लाह ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दुआओं से मांगने के बाद दिया। और यार अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मैंने कहा था, फरमाया गया क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे और तुम्हें किसी इम्तिहान से गुजरना ना पड़े? अगर कलमा पढ़ लिया गए तो फिर मुसीबत का साथ नहीं छूटेगा, ये याद रहे। अगर कलमा पढ़ चुके हो तो फिर आफतों से छुटकारा नहीं, तुम्हें इम्तिहान जरूर देना है। कभी दौलत के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी औलाद के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तुझे फाका रख के इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तेरे होठों पे प्यास रख के इम्तिहान लिया जाएगा। मुसलमान, तुझे इम्तिहान में कामयाब होना है। जब भी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, किसी से आहो वबेला ना किया करो। और सोचो तेरा मेरा बेटा क्या हैसियत रखता है। 70 साल तक जिस बेटे को दुआओं में मांगते रहे हो, अल्लाह ने एक बेटा चांद से दिया है। जैसी चांद सा बेटा घर में पैदा हुआ है, हजरत हाजरा की आगोश में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आँख खोली है, तभी रब ने महबूब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई है, खलील का जी रब्बे जलील, कि जाओ साहबजादे को लो, अपनी बीवी हाजरा को लो और जाओ जाकर के कहीं पे आबो गया मैदान में छोड़ करके आ जाओ, जहाँ पे चरिंद परिंद का निशान ना हो, जहाँ पे किसी इंसान की आबादी का तसव्वुर भी ना हो, जहाँ पर फलों की कोई दरख्त या मंडी ना हो, ऐसी जगह पे छोड़ करके आओ जहाँ चश्मे का भी नामो निशान ना हो। अल्लाह अकबर। आज का बाप होता तो कह देता ये मेरा लख्ते जिगर है, इसे दिल से कैसे जुदा करूं, मगर वो खलील है, यूं ही खलील नहीं है। रब ने कह दिया कि बेटे को छोड़ के आना है और ऐसी जगह छोड़ना है जहाँ पानी का पता ना हो, जहाँ इंसान का पता ना हो, जहाँ पर दरख्त के साए तक ना हो, उस जगह पे अपने बेटे को छोड़ करके आना है। अल्लाह अकबर। हजरत खलील ने शहजादे को अपनी बीवी को सवारी पे सवार किया है और लेकर के आए हैं उस जगह पे जहाँ आज काबा मौजूद है। उस जगह पर ला करके जब बच्चों को उतारा है, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, बीवी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी उतार दिया है और उसके बाद छोड़ करके ना कोई खैरियत की बात की है, ना कोई आने की बात की है। अल्लाह अकबर। छोड़ करके चलने लगे हैं। क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल मांगते रहे हो उसको अचानक छोड़ के जाना पड़ जाए, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई पुरसाने हाल ना हो। कितना अजीम मंजर था ये। अल्लाह अकबर। हामिलीन अर्श तड़प गए थे जब एक बाप बेटे को ऐसे मैदान में छोड़ के जा रहा है जहाँ पर चंद खजूरों के सिवा कोई चारा नहीं है, जहाँ पर चंद घूंट पानी के अलावा पानी का इंतजाम नहीं है। जब छोड़ के चलने लगे हैं, हजरत हाजरा ने तोड़ी आवाज दी, अल्लाह के खलील जरा ठहरिए तो सकी, क्यों छोड़ के जा रहे हो? यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे किसी दरख्त का इंतजाम नहीं है, ये बेआबो गया जंगल है, कहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। फिर तोड़ करके हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, मेरे सरताज जरा ये तो बताते जाओ, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो? जैसी इतनी बात कही थी, अल्लाह के खलील ने अपनी बीवी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था, मेरी शरीक हयात, कोई ऐसी मिसाल देखी हो तो बताओ। अगर किसी को 70 साल की उम्र में दुआओं से मांगने के बाद बेटा मिला हो और वो बेटा भी चांद से ज्यादा हसीन हो, तो फिर बताओ तो सही, किसी बाप ने ऐसे बेटे को बेआबे गया जंगल में कभी छोड़ा हो तो बताओ। का कभी नहीं छोड़ा, का बताइए तो सही। फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब के कहने पे छोड़ रहे हो? तब अल्लाह के खलील ने कहा था, मेरी सौजा, मेरी शरीक हयात, मेरे रंजो गम की साथी जो मेरे साथ रो रो करके दुआएं मांगती रही है, ए मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात अल्लाह के खलील ने कही थी, हजरत हाजरा ने कहा था, ओ खलील ठहर जाइए। का किस लिए? का जो खजूरें दी गई ने भी साथ लेकर के चले जाओ, जो
जब पानी दिया कि ये भी साथ लेकर के चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जब रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो जिस रब ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया है फिर हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो 70 साल की उम्र में हमें बेटा दे सकता है वही रब हमें खाना भी खिला सकता है, पानी भी पिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। असल रिश्ता हमारा नबी की जात से है और रब भी तभी राजी होगा जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी होगा। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के खलील छोड़ के आ गए। जब भूख प्यास की शिद्दत हुई, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठ भी सूखे क्योंकि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। लेकिन औलाद औलाद होती है। जवानों, माँ बाप की इज्जत करना, ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है जिसको कुरान के अंदर रब ने बयान फरमाया। जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई और होठों पे पपड़ी जमने लगी, मां से बेटे की हालत न देखी गई। क्या आज की ये कहानी नहीं है? अगर आज मां बूढ़ी हो जाए और बेटा जवानी में बीमार हो जाए और वो घुटने पकड़ के चलती हो, उसके बावजूद भी अगर बेटे की जबान से बीमारी में निकल जाए ना पानी, तो बैठ बैठ के नल तक जाएगी लेकिन बेटे को पानी ला के देगी। और अगर मां बीमार होती है और बेटा अगर मोबाइल चलाने में मसरूफ है, वो 10 बार कहती है बेटे पानी, कि बस अभी लाया, कि थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी थोड़ी देर में मां को आधा आधा घंटा बेटा इंतजार कराता है। ये कीमत जानी हमने इस रिश्ते की। और जरा देखो तो सही कितनी दिलावेज हकीकत है। जब बेटे के होठ सूखे, 2 पहाड़ थे, एक सफा दूसरा मरवा, पानी की फिक्र हुई कि 2 घूंट ही पानी मेरे लाल को मिल जाता, इसकी जिंदगी बच जाती। दौड़ी, पहाड़ के टीले तक दौड़ती गई, चारों तरफ देखा लेकिन पानी का निशान नजर ना आया। उस वक्त पानी का पता 2 तरह से लगाते थे, एक तो हरियाली के जरिए, दूसरे परिंदों के जरिए। कहीं दूर हरियाली नजर आती थी तो लोग समझ जाते थे यहां पानी होगा, या परिंदे उड़ते नजर आते थे, समझ जाते थे पानी होगा। आप दौड़ी पानी की तलाश में, देखा कुछ नजर नहीं आया, फिर ख्याल आया कहीं मेरा बेटा तन्हा रह गया है, कहीं कोई जानवर उसको उठा के न ले जाए। और यार इस ख्याल ने बेकरार किया, फिर पलटी बेटे की तरफ, फिर बेटे का माथा चूमा, दूसरे पहाड़ी पर चढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर पानी पर नजगाह डाली, कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर बेटे का ख्याल आया मेरा बेटा अकेला है, फिर दौड़ करके आई, फिर बेटे को देखा, मन ठंडा हुआ, फिर दौड़ लगाई है, अल्लाह अकबर। जब पानी नजर नहीं आ रहा है, बेटे का चेहरा देख करके माँ का कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे के लिए पानी तलाश कर रही है, दौड़ रही है, कहीं पानी नजर नहीं आया। आपने 7 चक्कर लगाए, 7वीं मर्तबा जब पलट करके आई हैं, क्या देखती हैं? नन्ना इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है और पैरों के नीचे से चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह अकबर। मशीयत कह रही थी हाजिरा परेशान क्यों होती है, हमने इसके पुष्ट के अंदर नूरे मुहम्मदी रख दिया है, अगर ये एड़ी रगड़ के कह देता तो समसम क्या है, इसकी एड़ियों से कौसर के चश्मे जारी कर दिए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी का चश्मा निकला। उलमा से पूछिए, इतनी तेज था, अगर आप जमजम न कहती तो मेरे नबी ने फरमाया ये पूरी दुनिया की खेती को सैराब कर रहा हो। अरब की सारी जमीनों को वही जमजम सैराब कर देता, लेकिन आपने फरमाया था जमजम, जिसका माना है थम थम, यानी रुक रुक। आपने ये कहा तब वो रुका। आज पूरी दुनिया जमजम लाती है, लेकिन आज तक उस चश्मे में कमी नहीं आई, क्योंकि खलील के साहबजादे ज़बीह के कदमों से निकला था। बस तवज्जो करें, कुछ दिन आपने बच्चे की परवरिश की, तफसील में जाना मकसूद नहीं। कुरान फरमाता है जब वो चलने फिरने लायक हो गया और जवानी की दहलीज पे कदम रखा, रब ने फरमा दिया इब्राहीम
मेरी बारगाह में अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हुक्म हो गया कुर्बानी करने का। आज बंदा हिसाब लगाता है जानवर कुर्बान करूं कि ना करूं। हाँ, पूछता फिरता मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, ये सोच रहा बच जा किसी तरीके से 1500 रुपये, और अल्लाह का शुक्र अदा कर बेटे की कुर्बानी ना मांगी। अगर बेटे की कुर्बानी मांग ली जाती कलेजे फट जाते। हज करने बंदा जाता है तो पैसे दे देता, फोन करके पूछता मेरे नाम की कुर्बानी हो गई कि नहीं। कुर्बान गाह तक जाने को तैयार नहीं। और यार अगर हुक्म ये होता कि तुम्हें कुर्बान गाह में आना है, बेटा भी साथ लाना है, कुर्बान नहीं करना, सिर्फ गले पे छुरी रखनी है, तब भी कितने लोगों के पित्ते पानी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज हिसाब लगा रहे हैं कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी है, वाजिब होगी कि नहीं होगी। पूछता फिर रहा छह मौलानाओं से, शायद कोई मौलाना छुटकारे का रास्ता निकाल दे। तो भाई ये नसीब वालों को अल्लाह मौके देता है। अल्लाह ने तौफीक दी है तो 2 वक्त का खाना छोड़ देना, लेकिन कुर्बानी मत छोड़ना, कुर्बानी मत छोड़ना। हुक्म हुआ मेरी राह में सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। आखिरकार नतीजा ये हुआ मेरी बारगाह में इस्माइल को कुर्बान कर लेके चले आए। मुलाकात के लिए कभी कभी आया करते थे। आए जाके अपनी शरीक हयात हजरत हाजरा से कहने लगे कि इस्माइल को तैयार कर दो। दोस्त ने बुलाया है, दोस्त की मुलाकात के लिए जाना। लफ्ज़ दावत है। दावत का मतलब खाना नहीं होता, दावत का मतलब होता है बुलावा। क्या होता है दावत का मतलब? बुलावा। कि दोस्त की दावत पे जाना, उसके बुलावे पे जाना। उसने बुलाया है, माँ ने बेटे को नहलाया, बालों में तेल डाला, कंगा किया, बेटे को दूल्हा बनाया, साफ से कपड़े पहनाए। और पहनाने के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ जब आपने रुखसत किया ना, तो अब शैतान के पेट में दर्द उठा। जब शैतान के पेट में दर्द उठा तो दौड़ करके हजरत हाजरा के पास आया। आके कहने लगा, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर के गए हैं? कहा मुझे मालूम है। कहा कहाँ के? दोस्त की दावत पे गए हैं, दोस्त ने बुलाया है, वहाँ लेकर के गए हैं। नहीं तू नहीं जानती, इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर के गया है। जब इतनी बात कही ना, ज़िबा करने लेकर के गया है, आपने फरमाया भला कौन बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबा करे। जब इतनी बात कही ना, तो वो कहने लगा कि उसको लगता है कि रब ने उससे बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया है। जब आपने इतना सुना है, आप मुस्कुराई, फरमाती हैं लगता है तो मुझे शैतान है। वो तो एक इस्माइल की बात कर रहा है। अगर रब बेटे की कुर्बानी मांग ले और रब मुझे 1000 इस्माइल दे दे, तो उसके नाम पे एक एक इस्माइल को कुर्बान कर दूंगी। ज़बान पे कोई शिकवा जारी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। फरमाया वो तो एक इस्माइल है, अगर रब मांगे तो 1000 उसके नाम पे कुर्बान। सोचने लगा अब दाल नहीं गलने वाली। दौड़ा हजरत इस्माइल के पास जाके कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? कहा दोस्त के यहाँ। वालिद साहब कह रहे दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं। कहा बड़े सीधे आदमी हो, ये कत्ल करने लेके जा रहे हैं। कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा ये कहते हैं कि रब ने कुर्बानी मांगी है, तो कहते हैं लगता है तू मुझे शैतान है। अगर रब कुर्बानी मांग रहा है, बाप कुर्बान करने पर राजी है और मैं कुर्बान होने पर राजी हूं, तो तेरे पेट में क्या दर्द है? आपने फरमाया, आप कहते हैं अब्बू जी लगता है ये शैतान ने मुझे बहका रहा है। आपने फरमाया मार पत्थर उठा करके। अल्लाहू अकबर। फिर हजरत इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम तुम ख्वाब के चक्कर में बेटा कुर्बान करने चले हो? अल्लाह को राजी करने के और भी बहुत से रास्ते हैं, बेटे ही कुर्बान करके अल्लाह की रजा मिलेगी। आपने फरमाया जालिम नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता है, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मैं बेटे को कुर्बान करने लेकर के जा रहा हूँ। उसने बहुत कोशिशें की रोकने की, ना रुके, अलबत्ता उस मकाम पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद आपने बेटे का चेहरा देखा, कितना मीठा लहजा था। आप कहते हैं या बुनैया, ये जुमला था, कुरान ने इसको नकल फरमाई। या बुनैया कहा, या बनी नहीं कहा। इसमें बड़ा प्यार है। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है? तो होना क्या चाहिए था? वो ये कह देते अगर ज़िबा का ख्वाब देखा तो ज़िबा कर दीजिए। लेकिन अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के इस सवाल पर शहजादे का जवाब सुनो। फरमाते हैं या अबती फ़अल मा तु उमर सतजदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये फरमाया कि आप कहते हैं अब्बा जी जो करना है कर डालिए,
जो हुक्म दिया कर डालिए, पूछने की जरूरत क्या है। बेटे को रस्सी से लपेटा, आंखों पे पट्टी बांधी और आपकी पेशानी जमीन पे रखी, छुरी हाथ में ली। छुरी हाथ में लेने के बाद जब ज़िबा करने की बारी आई, हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा जी जरा ठहरिए। कहा क्या? कहा मेरे बदन की रस्सी खोल दीजिए। किस लिए? कहा अगर रस्सियों में जकड़ के ज़िबा करेंगे तो दुनिया कहे कि मजबूर था शायद बेटा, इसलिए बांध के ज़िबा किया गया। हाथ खोलिए और मेरे बदन को भी खोलिए, ताकि दुनिया ये याद रखे कि जब इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी थी, हाथ पैर बंधे नहीं थे, बेटे ने बाखुशी रब की बारगाह में अपनी जान कुर्बान कराई। मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, उस पर निशाने कदम है कि नहीं? अच्छा सोचिए कि पत्थर पे एक ही बार कदम पड़ा आपका कि बार बार? क्योंकि वो जमीन मक्के की पथरीली जमीन है? हर कदम लगभग पत्थर पे पड़ता था, लेकिन निशाने कदम एक पत्थर पे क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब आपने काबे की तामीर की और हाथ उठाए और जब कहा या अल्लाह अपना महबूब मोहम्मद मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, क्या बात है, सुभान तो जब आपकी जबान पे लफ्ज मोहम्मद आया था ना, तो मोहब्बत में पत्थर भी मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह। फौरन खलील का कदम अपने सीने पे ले लिया था। और यार सोचो तो सही, अगर खलील की जबान पर एक बार लफ्ज मोहम्मद आए तो पत्थर मोम हो जाता है, और जो जिंदगी भर उनका नाम लेकर के उनके नाम की तस्बीह पढ़ा करता हो, फिर कब्र में फरिश्ते उसे कैसे डरा सकते हैं? सच तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता अशर चश्मे नूर के, जलवा कर फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ साहिब, ये रिश्तों की महराज, अल्लाह ने इस रिश्ते को कुरान में तहरीर फरमा दिया। कुरान में इस रिश्ते को रब ने रकम फरमा दिया और हुक्म हुआ और क़यामत तक मेरे घर का तवाफ करने वालों, जब तक आओगे तुम्हें इन पहाड़ों पर चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए कि ये चक्कर माँ और बेटे के रिश्ते की याद दिलाते हैं। ये सही माँ और बेटे के रिश्ते का एहसास दिलाते हैं, कितना गहरा रिश्ता है माँ और बेटे का। आज साहिब हमने माँ बाप के रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया। और जवानों, बच्चों, तुमसे गुजारिश है अगर माँ बाप कभी सख्ती भी किया करें, गर्दन झुका लिया करो। अगर तुम पे तुम्हारी जवानी का गुरूर गालिब आ जाए और तुम्हें एहसास हो जाया करे तो माँ बाप से माफ़ी मांग लिया करो। अगर ये राज़ी हो जाते हैं तो खुदा की कसम खुदा भी राज़ी हो जाता है। अगर ये नाराज़ हैं तो फिर तुम्हारे हज की दौलत भी अल्लाह मुँह पे मार देगा। और याद रखो, जिस दिन ये चले गए तुम्हारे पास बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, लेकिन घर सूने सूने दिखाई देंगे, घर खाली दिखाई